किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। अगर मैं आपको यहाँ ला सकती हूँ तो वापस वहीं ले जा भी सकती हूँ जहाँ से आप आए थे। मुझे आपसे कुछ मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, आप बैठे। मेहरू कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, मुझे कोई भी बात नहीं करनी। अब मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है, अभी तो आए थे हम। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। और अगर आप और दुआ यहाँ पर कुछ देर रुकने का इरादा रखते हैं तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। मेहरू, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम मुझे सिखाओगी कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा गलत? खुद तो तमीज़ है नहीं, ना बोलने की ना पहनने की। हटो यहाँ से। सॉरी, उसका नेचर ही ऐसा है। राइट, वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। नॉट योर फॉल्ट। आप कुछ ऑर्डर करें। लेट्स गो। आ जाए, चलते हैं। मैं मेहरू को किसी और का होता नहीं देख सकता। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मुझे मेहरू से बात करनी होगी। एक बार अपने दिल की बात कह दूं, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन अगर इसने इनकार कर दिया तो? लेकिन मेरे दिल में पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि मैंने इज़हार नहीं किया। हाँ, मुझे मौका देखते ही मेहरू से बात करना होगी। ओह, दुआ, मेहरू, दुआ बेटा। क्यों शोर मचा रहे हैं? दोनों घर पे नहीं है, कपड़े तय कर रही थी इसीलिए देर हो गई। अच्छा, मैं तो अपनी प्यारी बेटियों के लिए फ्रूट लेकर आया था। अरे वाह। ओ, मैंने कहा भाई जो खर्चा इन बच्चियों पर होता है कर दो। ये मेहरू के लिए। अच्छा। और ये दूसरा पीस दुआ और मेरे लिए। और मैं? अगर खुदा न खास्ता ये फीका निकला तो आधा मेरे हिस्से में से आपका। कुर्बान जाऊं आपकी दरिया दिली के हातम ताई साहब। अच्छा, ये बताइए कि बच्चियां गई कहाँ हैं? वो मेहरू की सास का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शॉपिंग के लिए जाना है और अरे शादी वगैरह का जोड़ा जो खरीदना है। वो साथ आई थी क्या? नहीं, दानियाल आया था और मैंने फिर दुआ और मेहरू दोनों को साथ में भेज दिया। शाबाश तुम्हारे। यानी दोनों लड़कियों को अकेला सिर्फ दानियाल के साथ भेज दिया? माफी चाहती हूँ हाजी साहब, आपने खुद से तो कहा है कि इतने अमीर बड़े लोग हैं, इनके माहौल में बच्ची से को ढलने की कोशिश करे, सो मैंने भी वही कर दिया। यानी तुमने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया? अच्छा, आपका मतलब है कि उनके माहौल में ढलने के लिए हम अपनी हया और शर्म भूल जाएं? मैं तहे दिल से माजरत खा हूं। आप अपना फोन दीजिए, मैं अभी पता किए लेती। हो, ये लीजिए। ये क्या हुआ इसे? इसका सर फट गया था। अरे मिल क्यों नहीं रहा? फोन आ सकता है, जा नहीं सकता। क्यों?
बैलेंस खत्म हो गया। आफरीन है आप पे। लीजिए, अब ये खरबूजे रखा हूं अंदर बर्फ में। तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मरते दम तक। असद, तुम मुझे भगा कर ले जाओ। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। हाय हाय, हद ही हो गई है। मुझे तो भाई साहब से बात करनी होगी। अम्मा, तेरा क्या ख्याल है कि तेरे भाई साहब को पता नहीं होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई साहब ऐसा करेंगे, लड़कियों को गैर लड़के के साथ भेज देंगे। नहीं। अम्मा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू क्यों अपना खून जला रहा है? अम्मा, अब खून ना जलाऊं तो और क्या करूँ? देख हसन, तू मेरे का ख्याल ना दिल से निकाल दे। अब वो तेरे हाथ नहीं आने वाली। अम्मा, ये सब भी सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और क्या? तुझे कितना कहा था चाचा चाची से बात कर ले, लेकिन नहीं, तू तो चाहती नहीं ना कि मेहरू यहाँ पे आए। असद, ऐसा ना कह, मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं। मैं तुझसे क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही मेरी दुश्मन हो गई है। असद, देखना, चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी तेरे लिए। सब देखते रह जाएंगे और मेरू को तू भूल जाएगा। अम्मा, ये नहीं हो सकता। मेहरू मेरे लहू में बस चुकी है। असद, खुद को संभाल तू, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा। छोड़ अम्मा। चल छोड़, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है, वो लेके आ। अम्मा, मुझे नहीं खाना कुछ भी, अच्छा नहीं हूँ मैं, और प्लीज मुझे बहलाना छोड़ दे अब। लेकिन ख्वाहिश तो तुम्हारी बच्चों जैसी है। तू चांद मांग रहा है, कैसे लाके दूं मैं तुझे? अम्मा, जब तू मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती तो छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। असद, असद, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये नहीं जी, आप लोगों की मंजिल आ गई।
थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अगर आप आज ना होती तो मुझसे ये शॉपिंग ना हो पाती। मैं समझ सकती हूँ, मैं मेहरू की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब आप मुझे शर्मिंदा करेंगे। वो पता है शुरू से ही ऐसी है, थोड़ी खुदसर सी है, सबसे छोटी है ना घर की, इसलिए बहुत लाड प्यार मिला है उसे। तो आप इतनी अच्छी हैं, आप उसे कुछ समझाया करें। मेहरू भी बहुत अच्छी है। आप आए ना, मैं अम्मी अब्बू से आपको मिलवाऊंगी, वो बहुत खुश होंगे, चाय भी पिलाऊंगी आपको। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप अंकल आंटी को बहुत सलाम कहिएगा मेरा। वो ठीक है, लेकिन अगर आप आ जाते तो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, आप सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़। वह नसरीन बेगम, ये बच्चियां अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ देर पहले फ़ोन तो किया था, कह रही थी रास्ते में आती होंगी बस। किसी किसी वक्त तुम भी कमाल ही करती हो, यानी दोनों को अकेले भेज दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। हद हो गई हाजी साहब, आप फिर से शुरू हो गए। आपको बताया तो था कि मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया। अब उसकी सास बार बार इतना इसरार कर रही थी तो मैं कैसे इनकार कर सकती थी। दरवाजे की आवाज़ आ रही, मेरे ख्याल वो लोग आ गए। चलिए, अब दामाद के सामने मुंह मत बनाइएगा, उससे बुरा लगेगा। मेहरू, ये क्या बदतमीजी, ना अदब ना लिहाज। अरे कितनी बार कहा है घर में दाखिल होते हुए सलाम किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ओह, अरे ये क्या, पूरा बाजार ही खरीद के ले आई? कुछ मत पूछे अम्मा, दानियल ने इतनी महंगी चीज़ें ली हैं मेहरू के लिए कि आप देखेंगी ना तो देखती ही रह जाएंगी। क्यों मेहरू? बेटा दिखाओ क्या कुछ ले आई हो। लेकिन दुआ बेटा, तुमने उसे मना करना था ना। उसकी वालदा क्या सोचेगी कि हमारे बेटे को अकेला देख के लूट लिया। अम्मा मैंने बहुत मना किया था उन्हें, लेकिन वो माने तब ना। अम्मा उन्होंने मेहरू को इतना खूबसूरत डायमंड का सेट दिलाया कि आप देखेंगे ना, आई सुबह हैरान हो जाएंगी। और ब्राइडल ड्रेस, तो जिस दिन हमारी मेहरू ब्राइडल ड्रेस पहनेगी ना, तो बिल्कुल जन्नत की हूर लगेगी हमारी बेटी। बिल्कुल। इंशाल्लाह। इसे क्या हुआ? शर्मा गई है। दुआ, चल सामान दिखा मुझे। मैं दिखाती हूँ। मैं क्या करूं? मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं अम्मी से बात करूं? नहीं, अम्मी तो कोहराम मचा देंगी। दुआ से? नहीं, दुआ तो मेरी कभी बात समझ ही नहीं पाएगी। अच्छा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। और तुमने जो मेरे साथ किया वो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मेहरू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है कि तुम यहाँ पे इस वक्त वो बात करने के लिए आए हो? मेहरू, मैं तुमसे बोलो असद। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ठहरो मेहरू, इससे
वैसे कुछ भी कहने से पहले ज़रा ये तो सोच लो कि कहीं यही तो तुम्हारा निजात दहिंदा नहीं। हाँ, यही मेरी राह फरार बन सकता है। हाँ, मुझे इसी की मदद दरकार है। मेहरू, क्या सोच रही हो? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे काबिल बन के दिखाऊंगा। मैं हर वो खुशी तुम्हें दूंगा जो दानियाल तुम्हें देना चाहता है। मैं जानता हूँ मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करूँगा जो तुम चाहती हो। लेकिन असद, तुम मुझसे मोहब्बत, तुमने बहुत देर कर दी है। अभी भी कोई देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो मम्मी को तुम्हारी तरफ भेज सकता हूँ। मगर असद, अम्मी और बाबा तो कभी भी नहीं मानेंगे। तो क्या तुम उस दानियाल से शादी कर लोगी? ये शादी करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं मेहरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मरते दम तक। ठीक है असद, फिर एक ही रास्ता है। कौन सा? असद, तुम मुझे भगा कर ले जाओ। क्या? लेकिन मेहरू, इस सब में बहुत खतरा है। तुम्हें पता है चाचा चाची मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। असद देखो, तुम क्यों नहीं समझ रहे? इस शादी को रोकने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते ना, तो ठीक है, मुझे बता दो, मैं जहर खाकर मर जाती हूँ। मेहरू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम यहाँ छत पे क्या कर रही हो? अब मेरे ऊपर आने पे भी पाबंदी है। मेहरू, अब हर बात पे उल्टा जवाब देने की जरूरत तो नहीं है ना? दुआ, मैं फजूल बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर किस मूड में हो तुम? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी तुमने दानियल से कितनी बदतमीजी की है। वो तो शरीफ आदमी जिसने कुछ बोला नहीं, लेकिन तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे बार बार क्यों जिताती हो? मेहरू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो नहीं थी। जब मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं, तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है, हम तुम्हारे दुश्मन, लेकिन दानियल बहुत अच्छे हैं। वो बहुत खुश रखेंगे तुम्हें, बहुत प्यार करते हो तुमसे। अच्छा, बहुत अच्छा है वो दानियाल। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मुझसे शादी कर लो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, लगी ना? बुरा लगा? जब अपने पे बात आई है तो किस तरह तड़प उठी हो तुम? जहर भरा हुआ तुमने मेहरू। दुआ, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों, क्या छुपा रही हो तुम ऐसा? कुछ नहीं। अगर तुम्हें नहीं जाना ना, तो मैं चली जाती हूँ। मुझे वैसे भी सुबह ऑफिस जाना है, तुम्हारी वजह से जा नहीं सकूंगी, रेस्ट करनी है। तुम वैसे भी नहीं जा सकती ऑफिस। क्यों? अम्मा ने मना किया है। और क्यों का क्या मतलब है? 3 दिन के बाद तुम मायों पे बैठ रही हो, फिर तुम्हारी शादी है, और शादी के बाद ही ऑफिस जाना। मेहरू खुश नहीं थी क्या? या वाकई उसे शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था, या वो मेरे साथ शॉपिंग नहीं करना चाहती थी? पता नहीं मेरा ख्याल सही है या गलत। नहीं, आई थिंक मुझे गलत फहमी हो गई।
मेहरू जैसी कॉन्फिडेंट लड़की अगर ना चाहती तो मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाती ही ना। पहली बात उसके माँ बाप ने हाँ किया तो उसकी मर्जी से ही की होगी। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। Oh God, you scared me, आपका भाई। जब तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे थे। अच्छा मुझे बताओ कैसी रही शॉपिंग? हमारी बहू को चीज़ें पसंद आई कि नहीं? पसंद आई। गुड। अच्छा मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि आज इंटीरियर डिज़ाइनर ने आना है, तो तुम्हें अपने रूम में जो भी चेंजेस करवानी है ना तुम उसे बता देना, वो कर देगी। आई थिंक कमरा ठीक है मेरा। हाँ निहाल, शादी के टाइम कमरे में थोड़ी तो चेंजेस करनी होती है ना, कैसी बातें कर रहे हो? अब बेचारे मेहरू के पेरेंट्स की तो इतनी हैसियत नहीं है ना कि वो नया फर्नीचर डलवा सकें, बट कोई बात नहीं, तो मुझे बता दो, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू मामा, यू वेरी काइंड। आप बहुत ख्याल रखती है मेरा। ओह माय बेबी, देखो मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी तो और कौन रखेगा? डैडी की तबीयत कैसी है? अब उनकी आज फिर तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। मैं मिल लेता हूँ उनसे। ठहरो दानियाल, वो एक्चुअली उनको मैंने कुछ मेडिसिन्स दी हैं तो बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई है। सुबह मिल लेना, अभी क्यों डिस्टर्ब करोगे? ठीक है मामा। ओके। मेहरू, मेहरू कहाँ जा रही हो तुम ये? किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो जम के बरसेगी बरसात। मौसम के साथ साथ आपका मूड क्यों ख़राब है? बेटी की शादी होने वाली है, सोच रहा हूँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाजी साहब, आपसे कितनी बार कहा है, इतना बढ़ चढ़ के करने की क्या ज़रूरत है? उतना ही सब कुछ करें जितनी हमारी हैसियत है। दुआ की माँ, अगर मेरे हालात मेरा साथ देते तो शायद तुम्हें ये बात कभी भी न कहनी पड़ती। मेरे हालात शुरू से ऐसे तो नहीं थे। माजी को सोचना छोड़ दें हाजी साहब, और अपने हाल में जिंदा रहना सीखें। आप जितना भी कर लेना, दानियाल और उसके घर वालों के मयार पे कभी भी पूरा नहीं उतर सकते। मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी बेटी के लिए करूंगा। बस तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो, सुबह मैं हलवाई को भी ऑर्डर दे आऊंगा। मैं कह रही थी कि वो जेवर का क्या किया आपने? कुछ पैसे हैं मेरे पास, एक आध सेट तो उनसे आ जाएगा। चलो अच्छा है। और शादी के बाकी इंतजामात वो कहाँ से होंगे? कुछ दोस्तों से बात की है, तुम फिक्र न करो, मैं किसी न किसी तरीके से काम चला लूँगा। शुक्र है, मैं तो कसम से बहुत परेशान हो गई थी हाजी साहब। और हाँ,
तुम कल जाकर बाकी के कपड़े खरीद लो। कोई काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। जी अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारे इंतजामात देख लूँगी। अब आप आराम करें, खुदा न खास्ता तबीयत ना ख़राब कर लीजिएगा। नसरीन, मेहरू इस शादी से खुश तो है ना? क्या असद मेरा साथ देगा? अगर उसने किसी को बता दिया तो? नहीं, वो तो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा है। क्या मैं उसे धोखा तो नहीं दे रही? मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है, बाद में उससे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ असद ही मुझे यहाँ से निकाल सकता है, किसी को शक भी नहीं होगा। और जब शाहनवाज वापस आ जाएंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये कैसा सवाल है? जो मैं कह रहा हूँ तुम समझ रही। हाजी साहब, बेटी की जात है, शर्माती है। अब माँ बाप के सामने खुशी जाहिर तो नहीं कर सकती ना। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलें, किताब इधर मुझे दें और अब बस सो जाएं, बहुत देर हो गई। क्या मैं वाकई खुश है, या मैं हाजी साहब से और खुद से झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, वो वाकई खुश होगी। मगर ये शाहनवाज फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मुझे भागना होगा? मैं यहाँ एक पल और नहीं रुक सकती। कल का दिन चढ़ते ही मैं और मुसीबत में फंस जाऊंगी। नसरीन, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम रो रही हो? यूं ही मेरू आज पराए घर चली जाएगी, ये सोचकर दिल भर रहा था। बेटियां तो जिस दिन पैदा होती हैं, वालिदैन को उसी दिन से उनके ब्याहने की फिक्र लग जाती है। आज मेहरू को विदा करते वक्त मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने अपने जिगर का टुकड़ा अपने से अलहदा कर दिया है। हाजी साहब, आप तो मेहरू को बहुत प्यार करते हैं ना, तो कैसे रह पाएंगे उसके बगैर? मैंने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह पाला है। दुआ करो अल्लाह से कि खुदा मेरी बेटी को किसी चीज की कमी ना होने दे। ये खुश खुश अपने घर में बसेगी तो हमें भी खुशी होगी, खुशी होगी हमें भी। मुझे चुप कराते कराते खुद भी रोने लग गए। क्यों? मुझे मेरे मेरू की विदाई का दुख नहीं है। लोग तुम्हें देख रहे होंगे, जाओ जाकर मेहमानों को अटेंड करो। मैं देखती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हबीब के सदक़े सारे जहान की खुशियां दे देना।
मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। कहाँ जाना है? इसमें कौन सा काम है? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अच्छा, तुम ही तो एक वाहिद कज़न हो हमारे। हम नहीं डांस करेंगे मेहरू की शादी पे तो कौन करेगा? तुम्हें पता है मुझे डांस नहीं आता। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? वो मुझे भी नहीं आता, लेकिन हमने तो मेहरू की खुशी के लिए करना है ना। खुशी? पहले कौन सी खुशियों का ख्याल रखा आपने उसकी? क्या मतलब? कुछ नहीं। चल खड़ा जा, आजा। मुँह ठीक करो, बजाओ। आ जाओ। मैं आज रात को तुम्हें मिलूंगी कहाँ पर? तुम्हारी दुकान के पास। मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेहरू, दानियाल बात कर रहा हूँ। जीजा जी, मैं मेहरू नहीं दुआ बात कर रही हूँ, आपकी साली। वो सुना होगा ना आपने, साली आधी घरवाली, वही। जी दुआ, आई एम सॉरी। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। मैं बिल्कुल ठीक। खैर, ये तो आप अपने आप से पूछें, लेकिन अम्मा ने साफ साफ मना किया हुआ है कि दूल्हा दुल्हन 2 दिन तक ना बात करेंगे और ना मिलेंगे। क्लियर? वो क्यों? उनका कहना है कि दुल्हन पे रूप नहीं चढ़ता। आपको खूबसूरत होना चाहिए कि नहीं? आप हंस रहे? आप इतनी बड़ी लिखी हो कि भी इन बातों में यकीन करती हैं। That's funny। अब तो ये बड़ों का तजर्बा है, इसे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। वैसे किसी ने आपका नाम सही रखा है। क्या? माजरत के साथ साली। जीजा जी, सॉरी, आपसे चलें, फिर मुलाकात होगी और तब जब आपको मेहरू से मिलने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी ना, सारे बता लूँगा। अरे आप तो माइंड ही कर गए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बात का बुरा बना सकता हूँ मैं? सबको मेरा सलाम कहिएगा। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। क्या करूँ, क्या करूँ? असद मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। लगता है सब सो गए हैं। यही सही वक्त है।
इससे पहले कि कोई जागे मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। मेहरू, मेहरू कहाँ जा रही हो तुम ये? किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। रात को दवाइयाँ दी थी ना, उसके बाद से ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई। दिखाओ, सारा का सामान यही तो मेहरू किधर है? अम्मा! कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। बारात आई बेटी, क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? मेरी मेहरू, मेरी मेहरू, अम्मा!